में व्याप्त है वह चेतना है, किंतु चेतन की यह उपस्थिति एक शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख दुख दूसरे शरीर को नहीं मालूम होते। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और उस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण चेतना है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में 5.9 में कहा है कि यदि बाल के अग्रभाग को 2 भागों में विभाजित किया जाए और उन प्रत्येक भाग को फिर से 100 भागों में विभाजित किया जाए तो फिर विभाजित भागों का माप आत्मा का माप होगा। आत्मा क्या है? ये शरीर तो हमको 5 फुट का 6 फुट का 7 फुट का नजर आता है, दिखता है। इसके लिए तो हमें शैम्पू भी चाहिए, इसके लिए तो हमें साबुन भी चाहिए, अच्छा इसके लिए अगर लग गई कहीं तो डॉक्टर भी था। लेकिन हम उस आत्मा जिसके पीछे हमारा सब कुछ चल रहा है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए हम क्या मेकअप करते हैं? कोई मेकअप नहीं, लेकिन उसका मेकअप है, बताया गया उसका मेकअप। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अगर ईमानदारी से सेल्फ होनेस्टी के साथ अगर हमने ईश्वर को याद कर लिया, 1 मिनट भी नहीं, अगर 30 सेकंड भी, बिल्कुल ध्यान लगाकर 30 सेकंड, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे में 30 सेकंड, कि वासुदेव सर्वम, ये भगवान तू ही सब कुछ है, मैंने तो जो भी कर्म करता हूँ वो सब मैं तेरे को समर्पण करता हूँ। अच्छा है तो उसका तू भागी है, बुरा है तो तू भागी है, जैसा भी है वैसा तू है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब मुझे करते हैं। लेकिन एक बहुत सरल काम बताता हूं मैं तुझे, तू सिर्फ मेरा नाम लेता है, मुझे भजता रहे। क्या? वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। भगवान आप ही सर्व हो, आपके सिवाय संसार में कुछ नहीं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम वो काम क्यों नहीं करें? वो काम हमें करना चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अंतवंते इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी जानने में आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए। इसमें आ गया ना शरीरी, शरीर और शरीरी। शरीर तो हमें दिखता है, लेकिन शरीरी जो है आत्मा, वो बताया ना इसमें, एक बाल है उसके 100 भाग करो, फिर उस बाल के 100वें भाग के फिर आप 100 भाग करो, उससे भी अति सूक्ष्म है वो आत्मा। अब हम ये सोचते हैं, संसार ये सोचता है, मनुष्य ये सोचता है कि साहब उसको तो हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, हर चीज। जब कोई प्रश्न बनता है तो उससे पहले उसका उत्तर बन जाता है। जो है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी, तो उसी तरीके से है। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य बनाना, एक स्थिर बुद्धि पर, बुद्धि को स्थिर करते हुए कि नहीं, मैंने लक्ष्य बनाया है कि ये मेरे को करना है, 1 मिनट भगवान का नाम लेना ही लेना है, चाहे से संसार के सारे काम छूट जाए। मैं कह रहा हूं कि हमारे जितने भी ये देव योनि में गए हुए हैं, इनकी भी आत्मा कितनी प्रसन्न होगी। मेरे घर का सुंदर है, कितना सौम्य है,
तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, यानी इसका जन्म भी नहीं होता। ये तो अजर और अमर है, जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत, अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। शरीर तो नश्वर है, इसका तो नाश होना ही है। जो वस्तु, जो प्राणी इस संसार में आया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। वेदा विनाशिनम नित्यम येन मध्य व्यव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घायति हंति कम। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे, किसको मरवावे। हर वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है? ज्ञानी जानता है कि इस वस्तु का कहाँ कैसे प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए वही विवेक की बात आ जाती है। जब भगवान ने हमें विवेक दिया है तो बिल्कुल उस विवेक का हम इस्तेमाल करेंगे, सही जगह पे करेंगे तो बिल्कुल हमें योगेश जी, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर, वो मेरे नाम से आ रहे होंगे, वही हम एक ही लगता। अब हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। मनुष्य
जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही जो देही है पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। तो फिर दुख किस बात का, परेशानी किस बात की? पुराने शरीर को छोड़ना मृत्यु कहलाती है और नए शरीर को धारण करने का जन्मना कहते हैं। कहीं पर मृत्यु, कहीं पर जन्म, कहीं पर मृत्यु, कहीं पर जन्म। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक जीव प्रकृति के साथ अपना संबंध माने रहता है। यहाँ पर श्लोक के पूर्वार्ध में जीर्ण कपड़ों की और उत्तरार्ध में जीर्ण शीर्ण शरीरों की बात कही है, पर जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीरों पर कैसे लागू होगा? क्योंकि केवल बूढ़े शरीर ही मरे ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे कोई प्रश्न उठाया ना कि आप जीर्ण शीर्ण, इसका मतलब वो भुगत चुका जवान मौतें भी होती है, उसका शरीर तो जीर्ण शीर्ण हुआ लेकिन वो मरा कैसे, मर कैसे? तो उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, केवल बूढ़े शरीर ही मरे ऐसा आवश्यक नहीं है। इसका उत्तर है कि शरीर की आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है, और शरीर की आयु समाप्त होने पर ही उसकी मृत्यु होती है। विचार पूर्वक देखा जाए तो आयु प्रति क्षण नष्ट हो रही है, अर्थात शरीर प्रति क्षण जीर्ण हो रहा है, प्रति क्षण मर रहा है। जैसे जवान होने पर बालकपन मर जाता है और वास्तव में बालकपन निरंतर मरता ही रहा है, परंतु उधर दृष्टि न होने से प्रति क्षण होने वाली मौत की तरफ ख्याल नहीं आता। यह वास्तव में बेहोशी है। अच्छा, दूसरा है ना, छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये जो आत्मा है ना, ये जो शरीर है ना, शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते। लोगों ने प्रयोग करके देखा कि जैसे शरीर और शरीर क्या है समझ में नहीं आता क्या है। शरीर को काटेंगे तो कटेगा, जरा सी ब्लेड लग जाती है तो दर्द होता है। तो और जो शरीर ही है वो तो भगवान है, भगवत स्वरूप है वो तो वो कभी न तो किसी से हारता है, न कभी किसी से मरता है, न अजर अमर है। तो शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। कहने का तात्पर्य है ठीक है, यदि भगवान की ही माया है जो इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है फिर मरता है, भगवान की ही माया, लेकिन इसको हम देखने का तरीका, इसको अपने व्यवहार में लाने का तरीका अलग अलग होता है। शरीर के मरने पे इतना दुख प्रकट करते हो, ये सोचिए कि जिस शरीर के अंदर आत्मा थी वो इस माहौल से निकलकर कहीं और चली गई, तो उस चीज का दुख मनाओ, तो वो तो शास्त्रोक्त है। बहुत अच्छा, लेकिन हम किस चीज का दुख मना रहे हैं? उस चीज का दुख मना रहे हैं जिसका हमें दुख करना नहीं चाहिए, दुख मनाना नहीं चाहिए। ये तरीके हो गए ना, जीवन जीने के तरीके हो गए। शरीर खत्म हुआ, मुझे इसका दुख नहीं, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो स्थानांतरित हो गई, दूसरी जगह चली गई। जो मेरे इस एनवायरमेंट के अंदर थी वो आत्मा कहीं और थी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये जो शरीर है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। इनमें से
आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया विकृति तो बाकी चार महाभूतों में ही है। आकाश से ही ये चारों उत्पन्न होते हैं, परंतु वे अपने कारणभूत आकाश में किसी तरह का विकार नहीं पैदा करते। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत्व को और महत्व तत्व के कारणभूत प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से अतीत शरीरी तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। तुलसा वितरण अब हम दिवंगत आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट के लिए भगवान नाम उच्चारण करेंगे। हम सभी मिलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। अब आप भी ये नमस्कार, मैं आकाश आदित्य। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने समय निकाला और
आप सब लोगों ने समय निकाला और इस स्मरण सभा में आप लोग आए। सब निकटतम रिश्तेदार हैं, पापा के सहभागी हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि सब लोगों ने वक्त निकाला और पापा की स्मरण सभा में हिस्सा लिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिनेश मौसा जी से, जो कि ना केवल बहुत करीबी रिश्तेदार हैं और पापा के पुराने सहभागी भी रह चुके हैं, कि वो कंट्रोल ले लें इसका, मीटिंग का, और सबसे पहले वो 2 शब्द पापा के लिए बोलें, और फिर पापा की कुछ पिक्चर्स का एक कोलाज है वो चलाएं। मौसा जी आप म्यूट पे हो। एक जीवंत व्यक्ति थे, जिसने कि जो है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी को जो है बहुत ही तबीयत से जिया। बहुत खुली समाजवादी विचारधारा के बहुत बढ़िया वक्ता, बहुत कुछ कहने को नहीं, एक अलमस्त जिंदगी है। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मेरे को लगता है कि आज मैं यही सोच रहा था, 2 दिन से बड़े व्यथित सा हो रखा था कि पप्पू जी ने जो है आभा ने, पप्पू जी ने, जो पिछले 1.5-2 साल से जब से ये बीमार पड़े और मैं जब से रहा, मेरे को वो उसकी वो कहानी याद आ रही थी, सती सावित्री और वो सत्यवान की, जिसको कि लेने के लिए यमराज आए थे। कि उन्होंने तो उस टाइम पे उसको कह करके और अपनी बातों में जाने वो तिलका करके यमराज से इनको ले लिया था। लेकिन आभा ने या पप्पू जी ने जो इनके मतलब जो है, जो 1.5-2 साल से जो किया, विच इज प्रोबेबली बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। मैं सोच भी नहीं सकता आज के ज़माने में। और आभा जैसी, पप्पू जी जैसी जो है बिंदास अलमस्त लड़की, बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। हेड्स ऑफ टू हर। एंड आप उसके कांटेक्ट में उसका मैं थ्रू आउट हम लोग टच में हैं, बिल्कुल रहते हैं। एंड आई just cannot say anything to her, मतलब it becomes very emotional। जिस तरीके से उसने उनकी देखभाल करी, मेरे ख्याल में she is outstanding than even that Sati Savitri of that age। I am very sure। ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा इस वक्त जो है। मैं भगवान को अपने श्री चरणों में स्थान और अपने उनके फ्रेंड सर्कल सब लोग एक एक करके प्लीज जो है वो अपने विचार 2 शब्द बोलें, क्योंकि राहुल में बैठे हुए, राहुल कुछ बोलना चाहे। दिनेश जी बैठे हुए थे, त्रिपाठी जी कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। और हाँ, रमेश जी के भाई साहब दिख रहे हैं मेरे को, वो बोलना चाहे कुछ। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोलिए सब प्लीज। अपने आप को अनम्यूट कर करके एक एक करके बोलते जाएंगे तो इसमें रिकॉर्ड भी होता जाएगा। इसको जो है क्या बोलूं मैं? हाँ बोला ही नहीं जा रहा, बोला तो किसी से भी नहीं जा रहा। लेकिन अब ये तो मेरे से 5 साल छोटा था ये, बहुत जिंदा दिल। और लास्ट टाइम उसने कहा कि आपके आशीर्वाद से मैं बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ। उसके विचार बहुत ऊंचे थे, उसके टारगेट एप्रीशिएट उसके बहुत ज्यादा ऊंचे थे ख्यालात। और पॉलिटिकल सर्किल में भी वो हाईएस्ट लोगों से कांटेक्ट में था, सबसे अच्छा था। और सबने बराबर उसका
साथ दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ सबका, सबकी भावना जो उसके साथ इतना आपका स्नेह है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और कोई? थैंक यू ताऊ जी, थैंक यू। मैं एक और बार आप सब लोग को धन्यवाद बोलूँगा। आप इतनी सभा के अंदर आप सब लोग अपना वक्त निकाल के आए। मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट भी रहेगी कि प्लीज जिनको हम याद करते हैं उनके लिए आपके मन में जो भी शब्द हो, जो आप लोगों ने साथ में वक्त गुजारा है, उसके बारे में अगर आप 2 महीने भी बोलेंगे तो हमको और पूरे परिवार को बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हेलो हेलो, हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए। सुन रहे हैं मुझे? आवाज आ रही मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। प्रोफेसर ब्रिज किशोर जी बोल रहे हैं। जी, जी, मैं प्रोफेसर ब्रिज किशोर। रमेश मेरे बहुत ही घनिष्ठ दोस्तों में थे। मुझे वो लोग पंडित जी के नाम से ही कहते थे। मैंने और उन्होंने एक ही दिन राजस्थान विश्वविद्यालय में सेवाएं ज्वाइन की थी, और उनकी जो, जिसकी सभी लोग तो कह रहे हैं मस्त जो थे, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो बिना किसी छोटे कंसिडरेशन के वे हर एक की हेल्प करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। और मेरा तो उनका एकदम घर में घर था। उस समय जब वो डिग्गी हाउस रहते थे, हम लोग उनके यहाँ अक्सर जाते थे। उसके बाद सी स्कीम में भी मेरा आना जाना रहा। आभार बहुत छोटे थे, आभार को हमने बहुत छोटा गोदी में खिलाया इनको। बीच में मेरा यहाँ से जाना हो गया, और लेकिन निरंतर रमेश से मिलना जुलना रहा। फिर ICSR में पहुंचे तो जो उन्होंने काम किया वो न केवल इस राजस्थान विश्वविद्यालय में बल्कि हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालयों में याद किया जाएगा। उन्होंने जिस ढंग से एकेडमिक्स को सपोर्ट किया, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को, फेलोशिप का जिस तरह उन्होंने विस्तार किया, वो अपने आप में एक अपूर्व उनकी उपलब्धि थी। और मुझे बड़ा दुख है कि मैं उनको, जब से वो कोमा में गए, मैं उनसे मिल नहीं पाया। 1-2 बार भाभी जी से बात हुई, फोन किया, उन्होंने कहा कि पंडित जी क्या करोगे आकर? मुझे पंडित जी कहती थी, पूरा उनके पिताजी भी मुझे पंडित जी कहते थे, उनका पूरा परिवार मुझे पंडित जी कहता था। तो मुझे बहुत दुख हुआ अचानक उनके चले जाने का, और जिसकी जीवन में क्षति होती है वो क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। अभी 2 लोगों ने और किया था, कृष्णा कल्पित जी ने और जी, कृष्ण कल्पित अंकल, अगर आप बोलना चाह रहे थे तो आप प्लीज बोलिए। मौसा जी वो म्यूट पे है, उनको अनम्यूट करना होगा। इनको कृष्ण कल्पित जी, वो अनम्यूट तो खुद ही करेंगे। अब हो गए, वो हो गए। हो गया हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है सर। अब क्या करूं, मैं तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। और मैं तो बचपन से, मुरली भाई जी बैठे हैं, मुरली भाई जी तो का आशीर्वाद मेरे पे रहा, वो भी मुझसे बड़े थे, रमेश जी। और रमेश दादी से मेरी दिल्ली से लेकर के यहाँ कितनी मुलाकातें हैं, जब से मतलब कुछ कहा नहीं जा रहा है मुझसे। और वो अंतिम दिनों में बहुत सक्रिय हो जाना चाहते थे राजनीति में भी, और जो देश की हालत है उसको लेकर के प्रोफेसर दादी बड़े चिंतित थे। और उन्होंने जयपुर और राजस्थान और दिल्ली के बुद्धिजीवियों का एक अद्भुत सम्मेलन बुलाया, और वो कुछ बड़ा काम करना चाहते थे। लेकिन अब क्या क्या कहा जाए। मेरी अब मैं कुछ लिखूंगा उनकी स्मृति में, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, मुरली भाई जी को, और तमाम जितने भी गांव के, मेरे गांव के लोग बैठे हैं, बगड़ के बैठे हैं, संबंधी बैठे हैं, मित्र बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं। त्रिपुरारी शरण जी पटना से ज्वाइन किया है, त्रिपुरारी जी ने, नमस्कार। वो भी उनके मित्रों में से, JNU के मित्रों में से हैं, और वो मैं देख रहा हूँ कि वो भी मौजूद हैं। सभी को नमस्कार करता हूँ, और मेरे मित्र और बड़े भाई रमेश दाधीच को भी मैं अंतिम प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। शिल्पी जी ने भी हाथ उठाया था।
त्रिपुरारी जी से बुलवाइए, त्रिपुरारी जी से। हाँ। त्रिपुरारी जी बोले था प्लीज, त्रिपुरारी जी अपने आप को अनम्यूट कर ले तो लेफ्ट हैंड साइड से। नमस्कार। हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम त्रिपुरारी है और मैं रमेश भाई का सहपाठी तो नहीं था, तो बहुत जूनियर था, लेकिन जब रमेश भाई काम करने के लिए आए ICSSR में, उस दौर में बहुत मेरी मुलाकातें हुई उनसे, और मेरी पत्नी सुजाता जो हैं वो एक तरीके से उनकी कंटेम्प्रेरी थी। रमेश भाई के बारे में अभी तो कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनका इतना स्नेह हमने देखा, और न सिर्फ हमारी पत्नी की तरफ, बट जितने भी मतलब जब वो रहते। सर आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूट कर ले अपने आप को प्लीज। तो रमेश भाई रहते थे ICSSR के मकान में, JNU कैंपस में ही वो मकान था, और उनके घर पे जब भी हम लोग इकट्ठा होते थे, और काफ़ी फ्रीक्वेंटली रमेश भाई हम लोगों को बुलाते थे घर पे खाना खाने के लिए, या यूँ भी चाय वगैरह पीने के लिए। तो बहुत सारे पुराने लोगों से मुलाकात हो जाती थी, और जितना स्नेह और जितना वार्मथ रमेश भाई ने बांटा लोगों के बीच, मेरे ख्याल से मैं तो बहुत कम लोगों को, खास करके ये जो पूरा प्रोफेशनल क्लास है, प्रोफेशनल क्लास में बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कि इतना गुडविल बटोरा हो। और बहुत सारी स्मृतियाँ हैं किनके बारे में किसी एक इंडिविजुअल स्मृति के बारे में कहना संभव नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि उस वक़्त मैं JNU का छात्र नहीं था, तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था अपने अंडर ग्रेजुएट डेज में। तो रमेश भाई के नाम से परिचय, तो वो एक पानी टंकी थी डाउन कैंपस में, उस पानी टंकी के सबसे ऊपर वाले, इसमें जिस साल उनका चुनाव हो रहा था, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में बड़े अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ था, दाधीच। तो ये इस चीज़ का मैंने जिक्र भी किया था जब मेरी मुलाकात हुई, मेरी मित्रता हुई रमेश भाई से कालांतर में, और वो भी बड़े मतलब प्रसन्न हुए इस बात को लेकर कि स्मृति की एक छोटी सी अपनी स्मृतियों में से एक छोटा सा टुकड़ा मैंने उनके नाम संजो रखा था। अब इस तरीके के लोग मिलते नहीं हैं, बनते नहीं हैं मेरे ख्याल से। तो मुझे रमेश भाई के जाने का तो जो गम है वो तो है ही, और उनकी जगह कोई दूसरा ले नहीं सकता, लेकिन मुझे आज इस सभा में शामिल होकर के इस बात का बड़ा फख्र हो रहा है कि रमेश भाई ने जिस वार्मथ और जिस क्या कहेंगे, जिस उदारता के साथ लोगों को अंगीकार किया, वो उसी का परिणाम है कि आज इस सभा में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं अपनी स्मृतियों को साझा करने के लिए, और उनके प्रति अपनी संवेदना, उनकी पुण्यात्मा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ आप दोनों लोगों का कि आपने ये कष्ट किया और हम सब लोगों को ये सूचना दी कि आज की सभा में हम उपस्थित हो पाएँ। मैं तो पटना से बोल रहा हूँ, और बहुत इच्छा थी कि शायद शारीरिक तौर पर उपस्थित हो सकूं, लेकिन पता नहीं, अब तो ये समय का ऐसा काल का ऐसा चक्र चल रहा है कि ये सारी जो छोटी छोटी हमारी क्या कहेंगे, हमारी जो चाहते हैं वो भी अब पूरी नहीं हो पा रही हैं। खैर, आने वाले समय में हम शायद बेहतर समय देखेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जलंधर से पापा के माता जी श्याम जी हैं, वो दो शब्द कहना चाहेंगे। दादाजी प्लीज।
बोलिए पापा। गप्पू श्री भैया सुन रमेश रहे जी हैं? का हम लोगों से इतना जल्दी बिछुड़ जाना बहुत ही दुखदाई है। वह हमेशा समाज के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही लगन से और मेहनत से काम करते थे। उनमें जो कुछ नया करने का जज्बा था वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा बेटा। और ऐसा है भी उनकी मेहनत और लगन से ही वो इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच पाए और उनको ना सब समाज की तरफ से और ये से इन्हें जो प्यार मिला उसके लिए भी हम लोग आभारी हैं। और जो उनके जाने से समाज की अपने स्पेशली दादी समाज की जो क्षति हुई है उसको सभी लोग महसूस कर रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उनको स्थान दें और परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दें। और आप सभी से प्रार्थना है जैसे रमेश जी के रहते हुए आप अपना प्यार और स्नेह परिवार के प्रति रखते थे, वही प्यार और स्नेह इन बच्चों पर और परिवार पर हमेशा बनाए रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भागीरथ सिंह। हाँ बिजाने अंकल प्लीज बोलिए। मैं उनका एक पारिवारिक सदस्य रहा हूँ और काफी वर्षों से हम एक दूसरे को इतना आपस में साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सारथी के रूप में और एक मेंटर के रूप में मैं मानता रहा हूँ। उनकी समझ, उनकी प्रज्ञा, ज्ञान बड़े गहरा था और उनकी समझाने की जो तार्किकता थी वो अद्भुत थी। वो एक कुशल प्रबंधक थे और उन्होंने अपने एक छाप छोड़ी। आईसीसीआर में जब वो मेंबर सेक्रेटरी रहे तो वहां उन्होंने कई तरह के ऐसे काम किए और किस तरह से उन्होंने आईसीसीआर को एक बड़ी ऊंचाई दी। इसी तरह राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी 7 डिपार्टमेंट में उन्होंने अच्छा काम किया। एक पर एडल्ट एजुकेशन का उनको काम मिला था, उसमें उन्होंने एक नए रूप में एडल्ट एजुकेशन डेवलप किया। मैं मानता हूँ कि जैसा व्यक्ति, जैसा विचार, उन जैसी कुशल और सोच वाला व्यक्ति बहुत कम होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय की जो 7वें दशक है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय चल रहा है, इसके उत्तरकाल का हस्ताक्षर रमेश दादी विश्वविद्यालय, जब तक विश्वविद्यालय का उनकी सोच को, उसकी आर्थिकता को, उसके ज्ञान को, और वो कई वाइस चांसलर की बड़े संकट मोचक रहे हैं, तो उनकी हर हमेशा एक बड़ी याद रहेगी कि वो किस तरह से लीड करते थे, चीजों को कैसे कन्विंस करते थे, कैसे समझाते थे। दरअसल उनकी एक इच्छा हमेशा राजनीति की रही, लेकिन वैसे ही उन सोच से हम कई उनको कहते थे कि अच्छे लीडर हो, एडवोकेट हो सकते हो, अच्छे टीचर हो सकते हो। लेकिन आखिरी दिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उनके घर गया था, वो हमें कहा कि आप कुंडली देखो। मैंने उन कुंडली देखी, मैं दिल्ली जाना है और मुझे टिकट के लिए है और मैंने टिकट लेना है और मुझे चुनाव लड़ना है। तो वो मैंने उनकी वो देख रहा था कुंडली और 5 दिन बाद में ये समाचार मिला। मैंने कहा कि भाई आप सब कुछ अच्छा है लेकिन मत लड़ो। और मुझे समाज की वो बीमार हो गए, बाद में वो उनसे बातचीत नहीं हो पाई। बड़ा दुख है। मैं उनसे बोलता हूँ और परिवार को सबको बताता हूँ कि वो उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को सारा गप्पू, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ अंकल सुनाई दे रहा है। रमेश मेरा जीवन का पहला अंतरंग मित्र और अंतिम अंतरंग मित्र। जब उसका जेएनयू से साथ था, विवाह के बाद, विवाह तक महीनों सालों वो मेरे यहाँ ही रहते थे। जब वो डिग्गी हाउस में रहते थे तब वो मेरे यहाँ ही रहते थे और हम लोग
बहुत सुख दुख के मौके हमारे साथ शेयर हुए हैं। जब मेरा पुत्र हुआ तब रमेश और आभा मेरे माँ बाप से भी पहले पहुंचे थे हॉस्पिटल। जब मैं विदेश से लौटा तो एयरपोर्ट पे रिसीव करने रमेश था, मैं आभा भी थी। हम गप्पू का जन्म हुआ, गप्पू और मेरा बेटा मित्र रहे। जिस तरह से रमेश ने जब मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ मुझे मैसेज डाला कि तुम चिंता मत करना, मैं यहीं हूं, मैं मदद करूंगा जो मदद की जरूरत हो। इसी तरीके से मेरे साथ वो हर कदम पर जुड़े रहे। मेरे और हिमा के लिए ये सबसे बड़ी निजी क्षति है। शायद रमेश को प्रोफेसर जगदीश प्रसाद है उनके नॉन कलीग होते हैं ना सब। मेरी हेलो, रमेश को मेरी हेमा की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रभु से प्रार्थना है कि पूरे परिवार को संबल दे और रमेश को शांति। दिल्ली से मैं देख रहा हूँ सुजाता जी भी बैठी हुई हैं, उनके साथ पढ़ती थी जेएनयू में और अभी हैं, वो भी अगर बोलें तो अच्छा रहेगा। सुजाता जी आप सुन रही हैं तो अगर आप 2 शब्द बोल सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ जी। मेरे लिए बोलना बहुत कठिन हो रहा है आज। मैं शायद बोल नहीं पाऊंगी, फिर थोड़ी देर बाद बोलूंगी। मैं उनको अपने जेएनयू के दिनों से जानती थी। उनका वो पॉलिटिकल दौर था, वो एक तरह से हम सबके कह लीजिए आइडियल भी थे, लेकिन हम लोग इतने अच्छे मित्र थे कि उनको वैसे कभी सोचा ही नहीं। उनसे लड़ाई झगड़ा कितनी बातें होती थी। वो मेरे पिताजी के भी शिष्य थे। मेरे पिताजी उन दिनों जेएनयू में पढ़ाते थे, इसलिए उनका मेरे घर में काफ़ी आना जाना होता था। सॉरी, मैं अभी बोल नहीं पाऊंगी, मैं बाद में ज्वाइन करती हूँ। आई एम रियली सॉरी। प्लीज टेक। आप सब बोलते हैं तो आभा को थोड़ी देर में मैं हाँ, संजय भारद्वाज जी ने, साईनाथ जी ने हाथ बोलने के लिए बोला है। साईनाथ अंकल, कैन यू हियर अस? हैं? Yes, I can hear you. Yes. If you would just share a few words. Certainly. I'm just reflecting on the fact that this February 1st, when Anil Chaudhary and I came there to Jaipur just to see him, I was in Delhi at the time. I came there only to see Ramesh, and it really, well, I don't know. It's sort of choked me. participants It chokes me up emotionally. नाम भी एक देखो ना। 122 was in the condition that he was in, but Ramesh and I, we go back 43 years. We go back 43 years. Hello. Hello. Just a moment. मौसा जी, एक बार आप सबको म्यूट कर दीजिए। एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ, फिर ये साईनाथ जी अनम्यूट हो जाएंगे प्लीज। एक बार सबको म्यूट रमाचार्य पीके। साईनाथ जी आप अनम्यूट हो जाएंगे। Yeah. मैं So भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से साथी मैं एक बार फिर से म्यूट कर रहा हूँ। नॉट अलाउ की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। साथी रमेश दाधी जी न केवल पार्टी के अंदर रहे, पहले जेएनयू में थे, एसएफआई का चुनाव लड़ा और डिपार्टमेंट में आए तो मेरे साथी रहे हैं। और राजस्थान की जो पार्टी की यूनिट थी जिसका मैं सेक्रेटरी था उसमें रहे हैं। और ये भी है कि यद्यपि कुछ दिनों के बाद वो एनसीपी में भी गए, लेकिन पार्टी से दूर संबंध था
और जाने से पहले ही कुछ 2 दिन पहले ही पार्टी ऑफिस में आए थे और हमारी खूब वार्ता होती थी, संगठन के बारे में भी रहते थे और भी रहते थे। और हमें तो यह आशा थी कि जब लोकसभा के चुनाव आने वाले थे, हम चर्चा कर रहे थे कि साथी हम सब लोगों के उम्मीदवार के रूप में रहेंगे, लेकिन अचानक जो हमें एक बहुत बड़ा धक्का लग रहा है, इसलिए मैं पार्टी की ओर से और पार्टी की जनसंगठन की ओर से साथी रमेश को श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि परिवार भी और हम सब, दुखद तो है लेकिन उसको सहन करना पड़ेगा। साथी रमेश को लाल सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू। साईनाथ जी, प्लीज कंटिन्यू करें। Yes, Ramesh and I go back 43 years to 1977 when I met him in JNU along with our other great mutual friend Anil Chaudhary. I remember in between in these last 43 years, I have to say that we lost touch twice for several years at a time. But I remember all the good times. I remember being his major, along with Anil, his major campaigner when he made a bid for union president in JNU in 1970s, I think 78. I remember that. I remember being his campaigner. I remember being with him in the Yamuna floods relief team in Delhi in 1978. I remember the number of endless arguments he and I had as friends, whether it was during the JNU struggle of late 77 or after. We were so close, all of us. In fact, one of the funny things that I remember was that Ramesh and I shared the company of a tiny little dog who spent half her time in his hostel room and half her time in my hostel room. This was our connecting agent in many ways. But I remember then after I left JNU, I lost touch with him until I came back to work in Rajasthan in the late 90s, in the early 2000s, when I went and spoke to his class. We had a very good lecture in his class. And after that, of course, we both argued and fought again and had for a whole evening. And well, again, he got back in touch when his ICSSR stint happened, when he began the Jaipur dialogues. I promised I would come and speak, and somehow that just didn't happen, and I'm so sorry about it. And awful though it was, I'm glad I came there on February 1st. We came there just to see him. I will really, really miss my friend. I will really miss him. My sincere condolences to all of you, his family, his friends. I will really miss Ramesh Dadij. Thank you. Thank you so much, Uncle. Thank you for speaking. Thank you. डॉक्टर मामा, आप सुन सकते हैं मेरे को? तो आप प्लीज 2 शब्द कहिए। डॉक्टर भाई साहब। पापा के एक बहुत लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर है सोमदेव अंकल। उन्होंने मैंने आग्रह किया कि वो बोल नहीं पाएंगे बिकॉज पापा ये उसका लड़का है। एक मैसेज भेजा है जो मैं आप सबके लिए कराना चाहूंगा। प्रदीप जी ने हाथ उठाया है। डॉक्टर साहब दिख रहे हैं? डॉक्टर साहब और सरला भाभी।
मौसा जी अगर एक बार आप स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर देंगे तो मैं डॉक्टर सोमदेव का मैसेज चलाना चाहूंगा। श्योर। अब एक बार आप मेरे को होस्ट बना दीजिए, मैं हाँ चलो ये मैंने कर दिया है, मैं आपको वो भी कर दूंगा। फिर उसके बाद में वो वाली नहीं चलेंगे फिर। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ 2 मिनट। हाँ आप चला दो, वो स्क्रीन शेयरिंग कर लो। आवाज स्क्रीन वो मैसेज चला दो। हाँ मैं चला रहा हूँ। के नाम से कह रहे हैं वो तो अलग अलग लोगों की फोटो दिखा रहे हैं, तो उन्होंने अपना कैमरा ऑन नहीं कर दिया। आली वाली फोटोग्राफ चलने देते हैं आवाज। आवाज आली वाली वो चला दो स्लाइड वो। मैं 2 एनेक्डोट्स शेयर करना चाहूंगी, मैं बोलूं? बोलिए। हाँ सुजाता मैम प्लीज बोलिए आप। साइना जी के you know, the memory that he shared about sharing a stray dog reminded me of an incident which was not so far ago. मैं बहुत सारे स्ट्रेस की देखभाल करती हूँ, तो मेरे जहाँ मैं रहती थी उसके पास एक एक्सीडेंट हुआ। बोल करके कंटिन्यू प्लीज। एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक मदर थी, उसका डेथ हो गया। उसके 2 छोटे पपीज थे, दोनों छोटी लिटिल गर्ल डॉग्स, और मैं उनको घर ले आई, मैं उनको घर में रखी हुई थी। और बहुत वर्षों बाद रमेश जी का फोन आया। रमेश called me up and he said, "You're sounding troubled." Then I said that, you know, there are these 2 little pups and I don't know what to do with them because there's so many dogs already at my house. I can't even adopt them. Then he said that, "Are you okay to adopt one of them?" I said it would be so wonderful if you adopt one of them. So he came to my place. He said he would take one. उसका नामकरण उसी वक्त हुआ. He called her Kabiri and that was her name. I don't. सुजाता प्रसाद, आप अनम्यूट कर ले। सुजाता जी अनम्यूट करें। Sorry, you couldn't hear me. अब सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी। अब मैं कहाँ से वो कहानी शुरू करूं, लेकिन मैं शेयर कर। कबीरी का नाम बता दिया था, उसके आगे से आप। कबीरी है अभी? कबीरी जमूरी दोनों है मैम। अच्छा, तो फिर जमूरी बची हुई थी। फिर वो जमूरी की तरफ देखे, वो बोले इसका क्या होगा। मैंने कहा अब तो देखना पड़ेगा कि इसका क्या होगा, बेचारी अकेले रह जाएगी। उन्होंने जमूरी को भी ले लिया, दोनों को एक गोदी में, दूसरे गोदी में, और बोले कि मेरी अब 2 डॉटर्स और हो गई, आली के साथ साथ कबीरी और जमूरी। ऐसे थे रमेश भाई, अद्भुत थे। एक और संस्मरण वो मेरे पिताजी से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी JNU में पढ़ाते थे, डॉक्टर विमल प्रसाद। उनको वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। 91 या मेरे ख्याल से 91 की उम्र में एक बार वो मेरे पिताजी से मिलने आए और वो उनसे बोले कि आप हम लोग के लिए एक फेलोशिप, एक प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते हैं। और उन्होंने इस तरह से उनके एक तरह से रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दी। यूजुअली पीपल राइट ऑफ ओल्ड पीपल,
But he insisted that my father should be involved with a particular project. वो बहुत ही generosity के साथ, बहुत खुले दिल से आते थे, उनके साथ वार्तालाप उनका चलता था कई घंटों तक, and it was amazing. I don't think that I've seen that kind of love and respect towards the teacher that you've left behind. कितने साल हो गए थे JNU में उनको पढ़े हुए, पर इतना आदर और इतना सम्मान. आपके पिताजी अद्भुत थे. Thank you so much, ma'am. And just so you know, Kabiri and Jamhuri are equally loved, and Ali is taking care of them. And Ali is very close. तो हम होस्ट बनाना वरना तो वही चला सकते हैं. नहीं होगा, आपके आगे होस्ट नहीं लिखा, कंप्यूटर ऑडियो ऑन कर, कंप्यूटर ऑडियो अभी की तरह क्या बताऊं उनके बारे में. आज बहुत ही दुखद दिवस है मेरे लिए. मेरे मित्र, बिल्कुल, और एक छोटे भाई की तरह. क्या बताऊं उनके बारे में. मैं रमेश जी को एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति के रूप में देखता हूं. उनके विचारों का खुलापन, मित्रता का इतना सम्मान, ऐसा लगता था जैसे उनका जीवन बिल्कुल खुली किताब की तरह है. कोई सा भी पृष्ठ उठा के पढ़ो. और हमेशा नवीन विचारों की बात करते. उनकी क्रियाशीलता और स्पष्टता का मैं हमेशा कायल रहा. जहां जहां भी, जिन संस्थाओं में वो रहे, जहां भी काम किया, बड़ी मेहनत और लगन से काम किया. जब यहाँ, चाहे वो एडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, जब वो ICSSR में गए तो मुझे मालूम है कि ICSSR को भी उन्होंने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. मुझे कई बार उनको देख के ऐसा लगता था जैसे कि संघर्ष उनके जीवन का एक हिस्सा है. वास्तव में वो एक संघर्षशील योद्धा थे, बहुत अच्छे मित्र थे. शब्द नहीं है मेरे पास उनके बारे में कुछ कहने के लिए. आखिर तक भी वो जीवन से संघर्ष ही करते रहे. मुझे याद है 3 फरवरी 19 को जब वो अस्पताल में भर्ती हुए, पूरे 1 साल 8 महीने 11 दिन तक उन्होंने जीवन से कैसे संघर्ष किया. ज्यादा बोल नहीं सकता मैं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि वो एक बहुत ही उम्दा किस्म के इंसान थे. बहुत खुले विचारधारा के व्यक्ति थे. मुझे इतने वर्षों के एसोसिएशन में कभी ये नहीं लगा कि उनका किसी के प्रति दुराग्रह होगा. मैं उनको बिल्कुल एक अजात शत्रु के रूप में देखता हूँ. मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के सदस्यों को इस गहन दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें. थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच. संजय भारद्वाज अंकल, आप बोलना चाह रहे थे. हेलो.
माता जी आप म्यूट पे हैं। ओम थानवी जी को मैंने बैठे हुए देखा था। ओम थानवी जी, देखिए ओम जी को बुलवाइए, ओम थानवी जी को। नहीं, मैं कल्पेश जी संक्षेप में बात कहता हूँ। बहुत लोग यहाँ बैठे हैं जो बहुत रमेश जी के करीब थे। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि मैं उनके इतना करीब था, पर उनका स्वभाव, उनका बर्ताव भी कुछ ऐसा था कि थोड़ा भी अगर कोई उनके संपर्क में है तो वो अपने आप को करीब महसूस कर सकता था। और उस तरह से मैं मानता हूँ कि मैंने अपने आप को उनके करीब महसूस किया। बाद में जब वो दिल्ली आ गए और मैं चूंकि दिल्ली में था तो हम लोगों की अक्सर मुलाकात होती थी। त्रिपुरारी जी ने जिस घर का जिक्र किया वहाँ भी हम लोग बहुत कई शाम बैठे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी भारत भूषण जी अभी थे हमारे साथ, शायद सुन रहे हों, वो भी हमारे साथियों में थे और साथ में रहे और खूब बात होती थी। सारी दुनिया जहान की चीज़ें और क्या क्या उनकी कल्पनाएं, क्या क्या उनके सपने और क्या उनके भविष्य के इरादे थे, ये बहुत चीज़ों को मैं नज़दीक से मैंने समझने की कोशिश की। कुछ यात्राएं भी हमने साथ में की। लेकिन जयपुर आने के बाद 32 साल बाद मैं जयपुर लौटा तो मेरे मन में एक ही बात थी कि जो लोग यहाँ पे हैं जिनकी वजह से मैं जयपुर लौटता हूँ उनमें रमेश जी भी एक थे। लेकिन भाग्य की विडंबना कहिए कि जिस तरह से स्वास्थ्य ने उनके साथ धोखा किया और एक तरह से मेरे साथ भी, आप सब लोगों के साथ भी वैसा ही धोखा हुआ कि वो हमसे इतनी दूर चले गए और दूर जाते चले गए कि वहाँ से वो लौट के नहीं आ सकते थे। मैं राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले बहुत से लोगों से मिला हूँ। ऐसे कम लोग हैं जो बहुत प्रगाढ़ दिलचस्पी साहित्य में भी रखते हैं, पत्रकारिता में भी रखते हैं, भाषा में रखते हैं। उन्होंने, अब कई कई चीज़ें याद आती हैं। एक दफ़ा मुझको कहा कि मैं चाहता हूँ कि जयपुर में कुछ संवाद का सिलसिला शुरू हो और मेरे दोस्त रवीश कुमार जयपुर आए हैं। तो मैंने कहा जरूर आ सकते हैं। रवीश यहाँ आए भी और इतना बड़ा आयोजन हुआ कि रवीश को हैरानी हुई कि इतने लोग सुनने के लिए रमेश जी ने अपने कोशिशों से यहाँ पे जमा की। उसके बाद वो चाहते थे, कल्पित जी को पता होगा, कि एक संवाद का सिलसिला, एक कोई ज़माने में यहाँ पर दया कृष्ण जी और मुकुंद लाठ, यशदेव सले जी, ये लोग एक संवाद का सिलसिला चलाते थे। तो जयपुर डायलॉग करके उनका एक बड़ा इरादा था। दिल्ली में मेरे साथ भी कुछ लोगों से वो मिले, देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ में, कि किस तरह से जयपुर संवाद। तो मैं सोचता हूँ कि जो सपने उनके अधूरे रह गए उनमें एक ये भी अहम चीज़ थी, अगर काश ऐसा हो सकता कि जयपुर को एक बौद्धिक तेवर, एक बौद्धिक चेहरा दिलाने की कोशिश अगर कोई कर सकता था तो रमेश जी थे। रमेश जी कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ भी उनके साथ में चली गई और पता नहीं कौन दोबारा कब इस तरह की चीज़ को कर पाएगा। मैंने आपको कहा कि मैं बहुत अधिक उनके बारे में नहीं कह सकता हूँ, पर ये कहता हूँ कि एक अजीज, एक जिंदा दिल, और ऐसे लोग जो हर कोई व्यक्ति जो संपर्क में आया वो उनको अपना मानता था और वो भी अपना मानते थे। हर वक्त कोई व्यक्ति ऐसा आपको लगे कि वक्त ज़रूरत आपके साथ खड़ा है और आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है, तो रमेश जी उनमें एक थे। हम लोगों की बहुत सी आदतें समान थी, अजीब आदतें भी, जैसे कि वो प्याज लहसुन नहीं खाते थे, मैं भी नहीं खाता था। तो लोग कहते थे कि आप लोग प्रगतिशील ख्यालों के अजीब हैं और इतना कट्टर हैं। तो कभी कभी थोड़ी कट्टरता भी अपनानी चाहिए। हम लोगों में ये दो चीज़ें बहुत कट्टर थी, मुझ में अभी भी है, उनमें भी अंत तक वो रही। और हम लोग ऐसी जगहों पे खाना खाने में असुविधा महसूस करते थे कि जहाँ पे हमारी रुचि का खाना न मिले। पढ़ने लिखने का बहुत किताबों पे, और कई बार असहमतियाँ भी होती थी, झगड़ा भी एक आध बार हो गया। एक बार हम लोग सोनीपत से, आली साथ में थी, हम लोग वहाँ से उसके विश्वविद्यालय से यहाँ जयपुर तक साथ में आए। कई तरह की बातें, कई तरह के मतभेद, कई तरह के विवाद। अफसोस यही होता है कि वो सारी चीज़ें अब दोबारा हासिल नहीं हो सकती। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ।
थैंक यू अंकल जी थैंक यू। जी, मैं बोलूं दोबारा? मैं संजय भारद्वाज। हाँ अंकल प्लीज बोलिए। जी 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 जी, नमस्कार। ये हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत दुख का क्षण है। मुझे प्रोफेसर रमेश दादीज का आशीर्वाद तब मिला जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजस्थान यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था। तो मेरा बेसिकली उनका जो संबंध है, एक छात्र और मेरे गुरु के रूप में गुरु रहे, और तब से मैं उनको जानता हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से वो मुझे साउथ एशिया पढ़ाते थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं बढ़ता हुआ JNU में साउथ एशिया में विद्यार्थी बना, और मैं साउथ एशिया में प्रोफेसर बना। उनको जब मैं वहाँ विद्यार्थी था और मैं JNU में आ गया, कई सालों तक मेरा बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रहा। लेकिन जब वो साउथ एशिया स्टडी सेंटर राजस्थान यूनिवर्सिटी में गए, तब मैं उनसे दोबारा से संपर्क में आया। वो साउथ एशिया पे कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, काफी कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे। तो बोले तुम मुझे कैसे भूल गए? मैंने कहा सर आपको कैसे भूल गए, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पे रहा है और मैं आपके साथ आप आगे बढ़ता रहा, आपकी छवि को लेके मैं आगे बढ़ता रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा जो क्षण जो मेरा आया, जब वो यहाँ पे ICSR के मेंबर सेक्रेटरी बने, और ICSR के मेंबर सेक्रेटरी बनने के बाद में उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला साउथ एशिया पे। जो ICSR की जो पूरी अपनी एक कार्य प्रणाली जो उन्होंने तैयार की, उसमें मुझे काफी हद तक शामिल किया, और इतना बढ़िया नाम किया राजस्थान यूनिवर्सिटी का कि ICSR में एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए हैं जो JNU के भी पुराने हैं, और इतना बड़ा देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम किया कि हमको खुद को गर्व होने लगा, और मैं कहने लगा कि मेरे गुरु हैं। तो एक इतना बड़ा क्षति हम सबको हुआ कि जिसको मैं, कम से कम मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत क्षति हुआ, खासकर जब ICSR का मेंबर सेक्रेटरी का उनका टेन्यूर पूरा हो गया, और उसके बाद उन्होंने मेरे में देखा कि मैं ICSR का मेंबर सेक्रेटरी बन के उनकी जगह को पूरा करूं, और उन्होंने मेरे को बहुत आगे तक ले गए, पैनल में भी रखवाया, सब चीजें थी उनके आशीर्वाद से। और मुझे लगता है कि मैं ICSR में जाता और रहता तो उनके सपने में पूरे करता। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि दूसरा उनके साथ जुड़ते हुए, सीखते हुए, जब अभी बात की थानवी साहब ने जो जयपुर डायलॉग की, मैं भी काफी कुछ उनके साथ भागीदार था। इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक, इतना ज्ञान उनको, अपूर्व ज्ञान, हर चीज की समझ, सोच समझ, राजस्थान की राजनीति पे एक एक पहलू को बिल्कुल एकदम ऐसे दूध का दूध पानी का पानी करके सामने रख देना, इतनी सूझबूझ वाले व्यक्ति के हमारे बीच से जाना, ये हम सब पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी एक क्षति है, और मेरे लिए तो व्यक्तिगत है। और मैं तो उनके आशीर्वाद से अब वंचित हो गया, और भगवान, मैं कहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, और हम सबको उनका आशीर्वाद बनाए रखे। हम उनके साथ में, मैं परिवार को भी इसके लिए मैं डीप कंडोलेंस देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भारत भूषण अंकल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। मैं रमेश दादीज को सन 72 से जानता हूँ। पिलानी में हम दोनों साथ में पढ़ते थे। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और रमेश पॉलिटिकल साइंस। जब रमेश ने पहला चुनाव लड़ा तो मैंने उसके लिए कैंपेन किया। तो ये बात रमेश को हमेशा याद रही कि जब तक SFI वगैरह ज्वाइन नहीं की थी तब भी हम लोग साथ में थे। पिलानी में इंजीनियरिंग करने के बाद मैं किसी और दिशा में चला गया, वो कहीं और चले गए, JNU में चले गए। JNU में देखिए कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि उनके साथ मेरी वाइफ पढ़ती थी, तो रमेश मेरे भी दोस्त और मेरी पत्नी के भी दोस्त थे। और जब मैं इंडिया टुडे के लिए एक अखबार निकालता था, मेल टुडे, तो वहां से नौकरी छूटी तो एक दिन रमेश ने कहा कि तुम खाने पे घर आओ। वो दिल्ली में ICSR आ चुके थे। मैं घर गया, खाना खाने के बाद पूछने लगे क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, अखबार निकाल रहा था, अब अनएम्प्लॉयड हूँ। तो कल सुबह क्या कर रहे हो? मैंने कहा पास में आ रहा हूँ, तुम्हारे पास में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में लेक्चर के लिए आ रहा हूँ 10 बजे। इसे तो 11:30 कॉफी पीने आओ। 11:30 बजे कॉफी पीने ICSR चला गया और कहा कि तुम मेरे साथ काम करो। मैंने कहा मैं पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, जिंदगी भर अखबारों में काम किया, मैं ICSR में क्या करूँगा? इसे नहीं, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है, तुमने PhD कर रखी है, ये है वो है, तुम मेरी मदद करो, हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का काम तुम चलाओ और अभी अप्लाई करो। मैंने कहा मैंने तो ऐड भी नहीं देखा। ही सेड ऐड अभी आया है, बहुत टाइम है, अप्लाई करो। वहीं पे बैठ के एप्लीकेशन लिखवाई। फिर बाद में मैं
ICSSR में उनके साथ काम करने लगा। रमेश के साथ काम करने में बहुत मजा आता था, खूब ऑटोनॉमी, खूब फ्रीडम थी। उन्होंने कहा देखो इंटरनेशनल के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम्हें जो करना है करो। तो हमने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की चाइना में, बीजिंग। तो मैं ये कहानी बता रहा हूँ आपको, हम बीजिंग पहुंच गए। रमेश बेचारा वेजिटेरियन, मैं नॉन वेजिटेरियन। रमेश घर से पूड़ी बना के ले गया, थोड़ा आलू की सब्जी सूखी, कुछ मिर्ची का अचार। बीजिंग पहुंचे तो शाम को उन्होंने कहा तुम खाना मेरे साथ खाओ। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, यहाँ इतना अच्छा चाइनीज खाना मिल रहा है, मैं तुम्हारे साथ बैठ के पूरी आलू खाऊं, तुम खाओ, मैं जा रहा हूँ उधर। ही सेड नहीं जा सकते, मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो हम बैठ गए, लेकिन उनके कुक ने वो किसी चीज में चीनी की जगह पे वो डाल दिया था पूड़ी में, क्या कहते हैं, शुगर फ्री। वो पूरी सबकी सब पूड़ी खराब हो गई थी, आलू भी खराब हो चुका था इतने घंटों बाद। तो कहने लगे चलो हम बाहर जाके वेजिटेरियन खाना खाएंगे। अब हम बीजिंग की सड़कों पे घूम रहे हैं दोनों आदमी, ना हमको चाइनीज आती है ना चाइनीज वहां पे कोई अंग्रेजी बोलता है। 2 घंटे चक्कर काटने के बाद हमें कोई इंडियन रेस्टोरेंट ना मिला, ना कोई वेजिटेरियन खाना मिला। वापस आए, कहने लगे चलो यार अब तो रेस्टोरेंट भी बंद हो गए, अब एक एक सेब खा के सो जाते हैं। ऐसे मस्त मौला आदमी थे रमेश ददीच। उनके साथ काम करने का भी मजा आया, उनके साथ दोस्ती का भी मजा आया, और उनके साथ जो मैंने सीखा ICSR में वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे आभा जी से भी परिचय हुआ, आली से भी हुआ। आभार को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, खाली नाम ही सुना था इनका। लेकिन रमेश मेरे जीवन पे एक ऐसी छाप छोड़ गए कि ऐसे भी दोस्त होते हैं जो सड़क से उठा के तुम्हें अपने यहाँ ICSR में प्रोफेसर के पद पे बिठा देते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हो तो आओ साथ में काम करेंगे। रमेश की दोस्ती मुझे हमेशा याद रहेगी, उसकी जेनरॉसिटी हमेशा याद रहेगी, उसका पॉलिटिकल माइंड हमेशा याद रहेगा। क्योंकि जब मैं ICSR में था कहते थे तुम लिखते रहो अखबारों में, तो मैं कॉलम लिखता था बिजनेस स्टैंडर्ड में और इधर उधर। तो लिखने से पहले मैं जाके रमेश से डिस्कस जरूर करता था, 2 आदमियों से करता था, रमेश से और एक हम दोनों के गुरु थे अनिल चौधरी से, और उसके बाद ही लिखता था। तो लिखने के बाद शाबाशी भी देता था रमेश। तो रमेश मेरे लिए हमेशा जिंदा रहेगा, मेरी यादों में जिंदा रहेगा, और उनके परिवार के रूप में मेरे लिए हमेशा जिंदा रहेगा। बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि रमेश शारीरिक रूप से भले ही चले गए हों, वो हमारे साथ हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। थैंक यू मैम। शीला राय मैम, आप कहना चाह रही थी, प्लीज आप बोलिए। नमस्कार। मैं रमेश जी के जिस विभाग के बारे में चर्चा हो रही है, मैं शायद उन कम लोगों की संख्या मेरी जैसी होगी, मैं उनकी स्टूडेंट रही हूँ, और कॉरेस्पॉन्डेंस में उन्होंने मुझे पढ़ाया था। वेरी फ्यू क्लासेस वर ऑर्गेनाइज्ड इन दैट कैंप, और उन्होंने हमें, आई विल नेवर फॉरगेट, ही टॉट अस कम्युनिज्म and he delivered a big talk on Marx, and that registered somewhere in my mind. And uske baad I joined the department as a colleague later on. What was magnanimous about Dadit sir was that I took over Department of Lifelong Learning, jiski baat ho rahi hai ki adult education. He was the one who gave it a complete changeover, and he made it the Department of Lifelong Learning. लोगों को विश्वास नहीं होता था कि वन नॉन डिक्रिपिट बिल्डिंग, उसको उन्होंने अंदर से ऐसा रूपांतरित कर दिया कि, और शिव सूत्र का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया। तो जब कोई आते बाहर से आगंतुक, तो कहते कि मैडम आपने बहुत खूबसूरत ये लगाया, आपको इतनी संस्कृत आती है क्या? मैंने कहा नहीं, ये मेरा नहीं है, ये प्रोफेसर रमेश ददीच का है। So many people took pictures of that entire board there कि it was such a creative way of expressing something. ये amalgamation of Indian literature and Indian sanskar and Marxism and left ideology, it's a very rare combination that you come across. And सबसे बड़ा जो मैं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कितना भी करूं तो कम होगा, राजनीति विज्ञान विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय को इतना समृद्ध किया उन्होंने ICSSR जाने के पश्चात भी।
बहुत लोग जब दूसरी संस्था में चले जाते हैं तो अपनी उस संस्था को कहीं हाशिए पर छोड़कर शायद भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि इस विभाग में इतने मेधावी छात्र और छात्राएं हैं, इनका भविष्य कैसे बेहतर किया जा सकता। ये दे आर सो डिफिडेंट, दे आर सो शाई एंड दे आर नॉट वेरी अग्रेसिव। उन्होंने हमारे छात्रों और छात्राओं को आके कहा कि यू ऑल शुड अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट्स एंड फेलोशिप्स, एंड लेट मी कन्फेस that there has never been a looking back after that, and all that credit goes to Professor Ramesh Dadhij, who was a wonderful mentor, who was a great scholar, one of the most brilliant minds that you can come across. If you had to sit and discuss politics with him, he would always have something new to narrate. So it was always a learning experience to sit with Professor Ramesh Dadhij, and those loud laughter sessions that he had, the frankness with which he spoke, the presence of mind that he actually epitomized, those are things that we shall never forget, and he shall always be there amongst us. It is a very difficult situation. I do understand. I used to meet Abhaji also in the university time and again with her little daughter, and he was so proud of both his children. He spoke so fondly about Abhar when he was studying in VIT, and saying ki Sheila ji, one thing I am very rest assured, at least beta ne line pakad liya to aur meri zindagi bilkul nishchint ho gayi. A proud parent, a wonderful teacher, a very warm human being, and the best qualities that you can think of in a person. Probably he had such a short span of life, so he lived it to the full. He enjoyed it. He made others also cherish life, and that is something that we shall always remember about him. I know it's difficult for the family, and it's also difficult for us, but we can't express as much as we would love to see him once again, but then he will be with us. I express my heartfelt condolences to the entire family. May he keep blessing us from there, and may he rest in eternal peace. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for the kind words. मैं चाहूँगा कि दिनेश व्यास जो कि पापा के बहुत लॉन्ग टाइम स्टूडेंट रह चुके हैं, वो दो शब्द प्लीज कहें। दिनेश भैया, आप सुन सकते हैं मेरे को? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ गप्पू, मैं सुन रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों से यही बताना चाहूंगा कि मतलब मैं तो क्या बोल सकता हूँ कि सर तो मैं तो एज ए परिवार फैमिली जो है उसी की तरफ से बोल रहा हूँ आप लोगों से कि उनका जो प्यार था वो मतलब मुझे हमेशा एक पिता की तरह मिला, जबकि मैंने ना तो उनके अंडर में कोई पीएचडी की है, मैं उनके सब्जेक्ट से भी नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जब वो सोशल एक्सक्लूजन इंक्लूसिव पॉलिसी में जो डायरेक्टर बन के आए हमारे, जब मैं वहाँ जॉब करता था, तो उस वक्त उनसे मेरा एज ए बॉस, जो मेरे डायरेक्टर थे मेरे, पर उन्होंने बॉस की तरह कभी ट्रीट नहीं किया। वो हमेशा एक गुरु बन के रहे मेरे, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। और जो सबसे अच्छी बात रही उनकी, जो मुझे लगी, कि हमेशा उन्होंने एक पिता की तरह सपोर्ट किया। कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ था कि कोई बॉस के साथ मतलब हम लोग एक काम कर रहे हैं। और जैसे एक सुजाता मैम ने एक कहानी बताई आप लोगों को, कबीरी जमूरी वाली, इवन वो एक मतलब मेरे जीवन में भी मैंने बहुत कुछ सीखा उस कहानी से। जब वो इतने बड़े पद पर थे, मेंबर सेक्रेटरी रहे आईसीएसआर में, उसके बाद भी वो किसी को भूले नहीं, और उन्होंने जरूरतमंद लोगों को था, हम लोग तो जानते भी नहीं थे कि आईसीएसआर है क्या चीज, उन्होंने सबको बताया, बहुत से लोगों को फेलोशिप्स दी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी जगह को दिए, और भी बहुत काम किया। आईसीएसआर में इतने उन्होंने काम किए जो शायद ही मुझे लगता है कि कोई उनके पद पे मेंबर सेक्रेटरी रहकर किसी इस तरह का काम किया होगा। और सर की तो मैं आपको क्या, या दुर्भाग्यशाली हूँ या भाग्यशाली हूँ कि 3 फरवरी को जब सर को एक हार्ट अटैक आया, तो शायद आभा मैम के बाद मैं दूसरा इंसान था जो उनके साथ था, जो एटर्नल हार्ट केयर हॉस्पिटल में मैम के बाद मैं ही पहुंचा था, के अंदर लेकर वहां पहुंची, और उसी के 10 या 15 मिनट बाद मैं शायद पहुंच गया था वहां। और इंस्टेंटली उनको एक हार्ट अटैक आया, और उसके बाद से शायद वो कोमा में चले गए, या जो भी उनकी हेल्थ इश्यूज थे, आप सभी को पता है कि किस दौर से वो गुजरे हैं। लेकिन मैं सिर्फ
स्पेशल मेरे लिए जो मतलब बहुत ही बड़ी जो एक बात है वो ये है कि आभा मैम जिन्होंने इतना सिचुएशन में उन्होंने 1.5 साल तक एक स्ट्रगल जिसको कहते हैं, एक उम्मीद जो सर ठीक हो जाए। गप्पू को मैं देखता हूँ, आली को मैंने देखा है, हमेशा उसने अपने पापा के लिए बहुत ही मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी, एक यज्ञ, एक कई मंदिरों में जाके पूजा की है। इवन गप्पू ने, इवन आली ने, मैडम ने, बहुत सारी हम लोगों ने, मतलब मैं साथ ही था उस टाइम पर। आज मैं वहां मौजूद नहीं हूँ फिजिकली, क्योंकि अभी मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। तो वो जो मैंने, क्योंकि लोगों से मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि उनके परिवार के लिए एक दुआ करें, क्योंकि मैं परिवार का हिस्सा ही मानता हूँ और शायद परिवार के सभी लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा एक पुत्र की तरह सपोर्ट किया है। कभी घर में कभी मुझे जरूरत हुई है, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और सभी लोगों को मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा फील हो रहा है कि उन जैसा व्यक्तित्व तो मैंने देखा नहीं अपनी जिंदगी में। अग्रवाल सर, अरविंद अग्रवाल सर मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे पीएचडी किया और मैं उनको अपनी जिंदगी में सब कुछ मानता हूँ। उनके क्लासमेट रहे, मतलब कॉलेज मेट रहे हैं, जेएनयू फ्रेंड रहे। और मैंने इन दोनों की जो दोस्ती देखी है वो शायद आज के जमाने में मिलना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इस तरह की दोस्ती, इस तरह का कमिटमेंट, इस तरह का रिलेशन। और आभा मैम और आली के लिए और गप्पू के लिए स्पेशल मैं थैंक्स देना चाहूंगा कि इन लोगों ने इतना पेशेंस रखा। और सर को इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि मतलब परिवार के तौर पे इतना अच्छा परिवार उनको मिला और इतनी सेवा मैम ने की। धन्यवाद। थैंक यू दिनेश जी। थैंक यू। मैं आप लोगों की इजाजत चाहूंगा, खत्म करने से पहले 10 मिनट का अगर हम गीता अंश का पाठ और कर सकें। गीता का पाठ हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ, तो इससे आगे हम कर रहे हैं ये उनका जो आए हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। अच्छेद्योप्यमयदाहुम न क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोप्ययम् सनातनः। अर्थात यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण इसका कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। शरीर और शरीरी
शरीर तो नश्वर है और शरीर ही अजर और अमर है। अवयक्तोक्त्यमय चिन्तयोक्त्यमय विकार्योक्त्यमय मुच्यते तस्मादेवं विदित्य वैनं नाशुषोचि महर्षिषि। यह देही यानी कि शरीरी यानी कि आत्मा, यह शरीरी यह आत्मा न तो दिखता है, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है, इसमें कोई विकार पैदा नहीं होता। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी। जो इस संसार में आया है, जो इस संसार में जन्म कर आया है, उसकी मृत्यु निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। और मरे हुए का जन्म जरूर होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अवयक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अवयक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, यानी कि जब जन्म होता है और मृत्यु तक दिखते हैं। जन्म से पहले भी वो अदृश्य रहते हैं और जन्म के बाद भी वो अदृश्य हो जाते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात वह दुर्विज्ञ है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देहि नित्यमवध्योक्त्यम देहे सर्वेश भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये भरत वंशोद्भव अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना के हम सभी को ये संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, हमें बताते हैं कि ये भरत वंशोद्भव अर्जुन सबके देह में ये देही नित्य ही अवध्य है। ये जो हम बोलना, बतलाना, सुनना, समझना, ये जो सारा है, ये क्या है? ये देही है, देही है। और ये जो शरीर है ये दिखता है, लेकिन देही अदृश्य है, अवध्य भी है। बताया ना, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, तो इसको कोई न
काट सकता है, नहीं कोई गला सकता है, नहीं कोई जला सकता है। तो इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितोर्महर्षिः धर्मयार्धि युद्धेच्छोप्यन्तक्षित्रस्य न विद्यते। और अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। ये पहला अध्याय आता है तो इसमें अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाता है। वो क्षत्रिय है, वो अच्छी तरह से जानता है कि वो क्षत्रिय कुल से है और उसका धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। किंतु जब वो देखता है कि युद्ध भूमि के अंदर ये एक से एक मेरे माननीय और सम्माननीय मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं किस तरह से इन पे हथियार चलाऊं। इन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया तो वही चीज से बताइए, अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, जो आपका कर्तव्य कर्म है। क्योंकि ये तो पक्का पता है कि ये जो नाशवान शरीर है ना, इसको देखकर तुम मोहित हो रहे हो कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरे ताऊ है, मेरा चाचा है, मेरा बंधु है। ये सब देख करके हम एक वो हो जाते हैं मोहवश, क्योंकि मोह और ममता जो हमें होती है इसके वशीभूत की एक कमजोरी है। अगर इसका अभाव हो जाए हमारी विचारधारा में, हमारी सोच समझ में, हमारे जीवन शैली के अंदर, तो हम बहुत कुछ भगवान के सामने कर और उनके बताए अनुसार हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। यदृश्यया चोपपन्नम स्वर्गदारमपव्रतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अपने आप प्राप्त हुआ खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रथानंदन अर्जुन, एक क्षत्रिय अर्जुन, क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। क्यों? युद्ध तो हर तरह से नुकसानदायक होता है, तो इसमें ये क्यों बताया गया कि बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा युद्ध मिला है? क्योंकि ये धर्म और अधर्म के खिलाफ युद्ध था, धर्म का। इसी प्रकार जैसे अपने दिवंगत आत्मा आदरणीय रमेश जी के बारे में हमने अभी इतने विचार सुने, उनके जो घनिष्ठ मित्र थे, उनके साथ सहकर्मी थे, काम करने वाले थे, मिलने जुलने वाले थे, तो उन्होंने बताया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति स्थिर बुद्धि होकर एक निर्णयात्मक क्षमता हमें होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे इस मार्ग में जाना है तो जाना ही है। जब अर्जुन विचलित हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण उसे बता रहे थे कि शास्त्र धर्म मत भूले, तू क्षत्रिय है। गीता के अंदर वर्णाश्रम भी बताया गया है, क्षत्रिय का युद्ध करना है, ब्राह्मण का बुद्धि और विवेक से धर्म का आचरण करना है, अधर्म को त्याग कर त्याग धर्म की तरफ ध्यानाकर्षित करना है। वैश्य है अपने व्यापार करना, और शूद्र है
इस तरह से सबों का बताया गया है। तो इसमें जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मनुष्य को समझा रहे हैं कि जो तुम्हारा जो धर्म है उससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है, ये कह रहे हैं। अथ चैतमिमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्यसि। अब अगर तू ये धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। एक अध्यापक का धर्म है पढ़ाना, शिक्षा देना, बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना। बड़ा विश्वास होता है पेरेंट्स को, बच्चों के माता पिता की मैं स्कूल भेज रहा हूँ बच्चों को, ये पढ़ लिख करके अच्छे गुरु की संरक्षण में रहकर बहुत कुछ, वो उनका धर्म है। तो अपने धर्म से च्युत न होना, अपने धर्म से अलग न होना, वो अध्यापक का धर्म है। बच्चों का भविष्य बनाना, अच्छी शिक्षा देना। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्ण। अब आज यहाँ पे समापन की जाती है और पुष्पांजलि जो भी है अपने आराम से पुष्पांजलि करते हैं और ये तुलसी जी का वितरण करते हैं। मैं मशरूम मौसी से अनुरोध करूंगा, डॉक्टर बीना आचार्य प्लीज आप दो शब्द कहें। मौसी आप म्यूट पे, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं जितने भी आप रमेश जी के साथी लोग आए हैं जगह जगह से, इतनी देर से मैंने उनके बारे में जो सुना है मेरे को बहुत ही ज़्यादा मन में वो हो रहा है। मैं सबके लिए बहुत अपने मन से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आज मेरी बहन आभा, आली और ये स्थिति में नहीं है कि सबका आभार व्यक्त करें। ये मैं उन सब की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबने आकर आज जो मनोबल बढ़ाया है, और कम से कम 150 लोगों ने आया ये देख कर के, बिहार से, पटना से, दिल्ली से, सब तरफ से लोगों ने आकर उनके बारे में जितना बताया है सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा लगा है। और आभा को इससे बहुत बड़ा मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों का हमेशा साथ बना रहेगा। रमेश जी जाने के बाद भी आप लोगों ने जिस तरह से बताया है कि आप लोगों का किस तरह से पारिवारिक संबंध है, प्रोफेशनल आप लोगों का संबंध है, परिवार से आप लोगों का संबंध है, और आप हमेशा सबसे संबंध बनाए। और मैं आभा, आली और आभार की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इस श्रद्धांजलि में अपना समय दिया और अपने सारे भावपूर्ण जो भी अपने विचार थे उनको व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो उनके मैसेजेस होंगे ना, हाँ मैं वहाँ पे अभी पढ़ देता हूँ। You can take the names of those people. Gappu, सुरेश मामा जी सीकर से, ही वॉज ट्राइंग हिज लेवल हार्ड कि वो जूम से कनेक्ट कर पाए, पर वो उनको आया नहीं, वो नहीं मैनेज कर पाए, तो उन्होंने अपने कंडोलेंसेस भेजे हैं। श्रद्धा को बोलना चाह रही है।
वो कर दूंगा गाना मैसेजेस पे आपा के लिए मीनाक्षी चतुर्वेदी जी, पूरे माथुर परिवार की तरफ से सरिता माथुर जी, नीलम माथुर जी, संजय लोढ़ा जी, संजीव जी, डॉक्टर अशोक जाट जी, व्यास, राजकुमार पराशरी सर, प्रोफेसर सुधीर महावर, अनिल चौधरी अंकल, अनिल सेबेस्टियन जी, नितिन शर्मा जी, स्वर्णलता जैन मैम, वसुधा नानावती जी, संजय लोधा जी, सुरेंद्र जी, शीला राय मैम, संजय भारद्वाज सर, मृगांबरा शास्त्री जी, राजेंद्र जोशी जी, मैत्री आंटी, भरतभूषण अंकल, डॉक्टर सुशीला दुबे जी, शशि सहाय आंटी, कविता श्रीवास्तव जी, वेदांश माथुर जी, शैलेंद्र सिंह जी, एस दुबे जी, यमिला पेमेंटा, अशोक कुमार जी और संजय रोहता जी, आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस condolence meet and thank you so much for giving us your time. Thank you.
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं
कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद। आवाज बंद है